हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल सेमेस्टर 5 की जो प्रैक्टिकल फाइल है उसकी यूनिट 4 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट 4, ध्रुवीय भूमध्य प्रक्षेपों की आलेखी विधि से रचना, ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन। इसका प्रश्न संख्या 1 है, भूमध्य प्रक्षेप क्या है, परिभाषित करें। इसका उत्तर है, समतल सतह या कागज को ग्लोब के किसी एक बिंदु पर स्पर्श कराकर जो अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल बनाया जाता है उसे भूमध्य प्रक्षेप कहते हैं। क्वेश्चन 2, भूमध्य प्रक्षेपों का वर्गीकरण कीजिए। इसका उत्तर है आंसर अ संदर्श प्रक्षेप। इसमें भी 3 तरह के होते हैं, एक केंद्रीय या नोमोनिक प्रक्षेप, दूसरा गोलीय या त्रिविम या स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप, तीसरा लंबकोणीय या ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप और दूसरा ब होता है असंदर्श प्रक्षेप। इसमें शिरोबिंदु समदूरस्थ प्रक्षेप और दूसरा होता है लंबाट का शिरोबिंदु समक्षेत्र प्रक्षेप। क्वेश्चन 3, ध्रुवीय भूमध्य प्रक्षेप के गुण व उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है गुण। केंद्र से सभी और दिशाएं शुद्ध रहती है। जब कागज को किसी ध्रुव पर छूता हुआ रखा जाता है तो वह ध्रुवीय दशा को दर्शाता है। इसका उपयोग है, यह प्रक्षेप केवल ध्रुवीय प्रदेशों के मानचित्र बनाने के लिए उपयोगी है। इस पर अंटार्कटिका महाद्वीप या उत्तरी ध्रुव महासागर का मानचित्र बनाया जा सकता है। ध्रुवीय प्रदेशों के नाविक चार्ट बनाने में इसका सर्वाधिक उपयोग हुआ है। 80 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के बीच यातायात के लिए महत्वपूर्ण है। नाविक इसे ग्रेट सर्किल सेलिंग चार्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 4, आरएफ 1:30 करोड़ पर एक नोमोनिक प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसमें अंतराल 15 डिग्री हो। आरएफ 1:30 करोड़, अंतराल 15 डिग्री। पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास आर आर बराबर 63 करोड़ 50 लाख बटा 30 करोड़, आर बराबर 2.11 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका प्रक्षेप बनाना है अपने को ड्राइंग शीट पर। तो देख लेते हैं एक बार प्रक्षेप कैसा बनेगा। ये ऐसा प्रोजेक्शन बनेगा। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो जो 2.11 सेंटीमीटर आया है उसका ओ एन ए एक चतुर्थांश खींचेंगे। ठीक है ना, चतुर्थांश खींचने के बाद में इसमें 15 डिग्री के इंटरवल पर कोण खींचेंगे अपन, जैसे कि बी ओ ए, ठीक है, बी सी ए, बी डी ए, बी ई ए, ऐसे मतलब ये कोण जो हो जाएंगे ना वो खींचेंगे 15-15 डिग्री के इंटरवल पर और वहाँ नाम लिख देंगे अपन बी सी डी ई। ठीक है, अब क्या करना है अपने को यन से एक ऊपर से एक सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक है ना, अब वो जो सीधी लाइन रहेगी वो जो अपन ने 15-15 डिग्री के अंतराल पर जो कोण बनाए थे उनको अपन आगे बढ़ाएंगे, है ना, उनकी लाइनों को आगे बढ़ाएंगे। अब वो उस ये लाइन पर जहाँ जहाँ भी प्रतिच्छेदित होगा कटेगा, ठीक है, उस जहाँ जहाँ पर प्रतिच्छेदित होगा वहाँ पर A1 B1 C1 D1 E1 ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, ये पहला काम रहेगा अपना नोमोनिक पोलर जेनिथल नोमोनिक प्रोजेक्शन में। ठीक है, आर एफ एक बात 30 करोड़ है सही। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है कि जो एन ए दूरी है वो प्रकार में भरेंगे। ठीक है ना, मतलब एक लाइन खींच लेंगे, एक केंद्र बना लेंगे अपन कोई सा भी, उस केंद्र पर अपन एन ए मतलब दूरी का एक सर्किल खींचेंगे। तो जो आपको बार वाला सर्किल दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, वो एन ए दूरी से खींचा गया सर्किल है। ठीक है, 15 डिग्री से खींचा गया सर्किल है। फिर उसके बाद में एन B1 भरेंगे अपन प्रकार में और उसी एन बिंदु पर रखेंगे और दूसरा सर्किल खींच देंगे। फिर एन C1 रखेंगे, मतलब प्रकार में भरेंगे और सर्किल खींच देंगे। फिर एन D1 प्रकार में भरेंगे और सर्किल खींच देंगे। फिर एन E1 प्रकार में भरेंगे और सर्किल खींच देंगे और उन पर ये जो देशांतर है, देशांतर 15-15 डिग्री के इंटरवल पर अपन देशांतर भी खींच देंगे अक्षांश खींचने के बाद में। ठीक है ना, ये 15-15 डिग्री के इंटरवल पर है सारे जैसे कि ये 90 है, 90 के बाद में 105, 120, 130, 150, 165, 180, 165 ऐसे, है ना, 15-15 डिग्री के इंटरवल पर है। तो आपका प्रोजेक्शन बन जाएगा, इस तरह का प्रोजेक्शन बन जाएगा आपका। ठीक है ना, लेकिन ये बनेगा किससे, जो अपना ये अपन ने इधर वाला पहला जो डायग्राम बनाया है ना
उससे बनेगा ये। ठीक है, चलो बना लेना, इजी है, हार्ड नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5। आरएफ एक अनुपात 20 करोड़ पर उत्तरी गोलार्ध के लिए त्रिविम ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसमें अंतराल 15 डिग्री का हो। इसका आंसर है आरएफ एक अनुपात 20 करोड़, अंतराल 15 डिग्री, पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास आर बराबर 63 करोड़ 50 लाख बटा 20 करोड़, आर बराबर 3.17 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसको भी अपने को ड्राइंग शीट पर ही बनाना है। और तो चौथा हो गया, अब ये पांचवा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, पांचवा पांचवा पांचवा। अरे रे 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 रे, ये रहा हमारा पांचवा जो क्वेश्चन है ना, उसका डायग्राम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अपने पास दूरी आई है 3.17 जो भी है ना, उसका अपन एक चतुर्थांश अर्धवृत्त खींचेंगे इस जगह से पूरा का पूरा। एक सीधी रेखा खींचेंगे और एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ठीक है, उसमें भी अपन 15-15 डिग्री के इंटरवल पर ये कोण बनाएंगे, जैसे कि ये है BCDE है ना, ये कोण बनाएंगे। अब क्या करेंगे, जो अपना ये NS लाइन है ना, NS लाइन, यस यस से अपन जो अपने कोण है, उन कोण से होते हुए प्रतिच्छेदित लाइनें खींचेंगे, है ना, विकिरणें खींचेंगे। यस से अपन जो अपना 0 डिग्री का कोण है वहाँ से निकालेंगे, तो इसको S1, इसको टच करते हुए निकालेंगे तो ये S1 हो जाएगा। फिर यहीं से A पर खींचेंगे तो ये A1 हो जाएगा, फिर B पर खींचेंगे तो B1 हो जाएगा, C पर खींचेंगे C1, D पर खींचेंगे D1 और E पर खींचेंगे E1 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही अपने को क्या करना है, अब ये प्रक्षेप बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन प्रकार में जो है वो S1 की दूरी भरेंगे, है ना, और N बिंदु पर रखते हुए एक सर्कल खींच देंगे। फिर अपन A1 की दूरी भरेंगे प्रकार में और N पर रखते हुए सर्कल खींच देंगे। बारी बारी से ऐसे अपन सर्कल खींचते जाएंगे। फिर NC1 पर भी NC1 की दूरी भरेंगे और सर्कल खींच देंगे। फिर ND1 की ND1 भरेंगे और सर्कल खींच देंगे, NE1 भरेंगे और सर्कल खींच देंगे। और 15-15 डिग्री के इंटरवल पर इन पर नाम लिख देंगे, 15, 30, 45, 60, 75 और बीच में लिख देंगे यहाँ पर N। ठीक है, और देशांतर बनाने के लिए वैसे ही करेंगे, 15-15 डिग्री के इंटरवल पर अपन जैसे कि 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 ऐसे अपन देशांतर बना देंगे। तो इस तरह से आपका पोलर जेनिथल स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको ये आपका प्रक्षेप बनाना है। पांचवा प्रश्न समाप्त। इसके बाद में चलते हैं आगे छठे प्रश्न की ओर। लंबकोणीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप की विशेषताएं, गुण, दोष एवं उपयोगिता बताइए। विशेषताएं। इस प्रक्षेप में अक्षांश रेखाएं ध्रुव को केंद्र मानकर खींचे गए सकेंद्रीय वृत्त होते हैं। दूसरा, ध्रुव से बाहर की ओर जाने पर अक्षांशों के मध्य की दूरी कम होती जाती है। तीसरा, अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ठीक है ना, ये विशेषताएं हो जाएंगी। गुण। इस प्रक्षेप में ध्रुव से बाहर की ओर दिशा शुद्ध रहती है, अक्षांश रेखाओं पर मापनी शुद्ध रहती है। दोष। यह प्रक्षेप आकार व क्षेत्रफल की दृष्टि से शुद्ध प्रक्षेप नहीं है। इसका उपयोग है खगोलीय मानचित्रों के लिए यह प्रक्षेप अधिक उपयोगी माना गया है। प्रश्न संख्या 7। त्रिविमीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप की विशेषताएं, गुण, दोष एवं उपयोगिता बताइए। विशेषताएं देखिए। इस प्रक्षेप में अक्षांश रेखाएं ध्रुव को केंद्र मानकर खींचे गए समकेंद्रित वृत्त होते हैं। ध्रुव से बाहर की ओर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। देशांतर रेखाओं में ध्रुव से बाहर की ओर दूरी बढ़ती जाती है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इसके गुण है, इस प्रक्षेप में किसी एक गोलार्ध को पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। यह एक यथाकृतिक प्रक्षेप है। केंद्र से बाहर की ओर दिशा शुद्ध रहती है। दोष। इसमें आकार शुद्ध नहीं होता, इसमें क्षेत्रफल भी शुद्ध नहीं रह पाता। इसका उपयोग है समस्त गोलार्ध को प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अलग अलग महाद्वीपों के मानचित्र बनाने के लिए भी सामान्यतः इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है।
प्रश्न संख्या 8 है, आरएफ 1:20 करोड़ पर एक लंबकोणीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप की रचना कीजिए। ठीक है, इंटरवल जिसमें इंटरवल 15 डिग्री हो। ठीक है, आरएफ 1:20 करोड़, मध्यांतर 15 डिग्री, आर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा निरूपक भिन्न का हर, आर बराबर 63 करोड़ 50 लाख बटा 20 करोड़, आर बराबर 3.17 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये भी अपने को किस पे बनाना है, सीट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अपने को सीट पर बनाना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, अभी इसमें हमने थोड़ा सा ये चेंज आरएफ के अकॉर्डिंग है। 1:15 करोड़ की आरएफ से बनाया गया है ये। आप इसको 1:25 करोड़ से भी बना सकते हो। करना क्या है आपको, जो अपनी दूरी आई थी ना, जो भी दूरी आई थी, देखो कितनी आई थी अपनी दूरी क्वेश्चन 9 में, 2.54 सेंटीमीटर दूरी आई थी। सॉरी, अच्छा अच्छा, अभी तो 8वां है, सॉरी 8वें में, ये 8वां प्रश्न है अपना। 8वें प्रश्न का आंसर ये रहा। ठीक है, पोलर जेनिथल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आरएफ 1:20 करोड़। इसमें क्या करना है अपने को, वही जो अपनी दूरी है ना 2.54, जो भी आ रहा है अपनी, उसका 1/4 खींचना है, और वो 15-15 डिग्री के इंटरवल पर अपने को वो खींचने हैं, क्या नाम से, कोण है ना, BCDEF है ना। अब ये खींचने के बाद में अपन को क्या करना है कि जो कोण खींचे हुए हैं अपने, वो यन जो है ना अपना ऊपर वाला, उससे अपने को एक लाइन खींचनी है आगे बढ़ाते हुए। वो लाइन ये से आगे नहीं बढ़नी चाहिए, इसके समान ही रहनी चाहिए, ओ ये के समान ही रहनी चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ेगी वो लाइन। ठीक है, अब अपन उस लाइन पर क्या करेंगे कि जो ओ ए है ना, ओ ए के ऊपर एक लंब डालेंगे ऊपर से। ठीक है ना, फिर बी पर लंब डालेंगे ऊपर से, B1 रह जाएगा वो। फिर सी पर लंब डालेंगे, वो C1 रह जाएगा। ठीक है, फिर डी से गुजारेंगे, और D1 लंब डालेंगे, E1 लंब डालेंगे, F1 लंब डालेंगे। ठीक है, ये लंब डालने के बाद में क्या करेंगे अपन, जो अपना ये आया है, ये भरेंगे प्रकार में, और लाइन वो गोला खींच देंगे। फिर B1 भरेंगे, फिर C1 भरेंगे, D1 भरेंगे, E1 भरेंगे, F1 भरेंगे, और ये भरते भरते अपन पूरे सर्किल खींच लेंगे। और जो नाप है अपने, वो नाप लिख लेंगे इसमें, जिसमें अपना डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम बन जाएगा अपना, ऐसा वैसा ऐसा ही बनेगा सेम। ठीक है ना, ऐसा डायग्राम बनेगा। बस N1 भरनी है पहले, सबसे पहले N1 भरनी है प्रकार में, और सर्किल खींच देना है। फिर B1 भरनी है, सर्किल खींचना है। फिर D1 C1 भरनी है, D1 भरनी है, E1, ऐसे पूरी भरने के बाद में ये आपका प्रोजेक्शन बन जाएगा। इसके बाद में देशांतर बनाने के लिए आपको वही जी 15-15 डिग्री के इंटरवल पर देशांतर बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना लास्ट क्वेश्चन बच रहा हुआ है ये क्वेश्चन 9, आरएफ 1:2 करोड़, सॉरी 25 करोड़, सॉरी आरएफ 1:25 करोड़ पर एक ध्रुवीय मध्य समदूरस्थ प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसमें मध्यांतर 15 डिग्री हो। आरएफ 1:25 करोड़, मध्यांतर 15 डिग्री, पृथ्वी के लघुग्रत गोले का अर्धव्यास आर बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा निरूपक भिन्न का आर बराबर 63 करोड़ 50 लाख बटा 25 करोड़, आर बराबर 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब दो अक्षांश के बीच की दूरी भी निकालेंगे इसमें। आर बराबर 2πr इंटू 15 डिग्री बटा 360 बराबर 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू 2.54 इंटू 15 बटा 360 डिग्री बराबर 0.66 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रक्षेप बनाने के लिए ड्राइंग शीट का यूज करेंगे। ये रहा। अब ये क्या है, ये 1:15 करोड़ वाली मापनी से है, आपको 1:25 करोड़ वाली मापनी से बनाना है। ठीक है ना, करना क्या है आपको, वही सबसे पहले तो आपको कितनी आई थी अपनी वो आर, ये 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर से आपको ये खींचना है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है ना, उसके बाद में आपको जो लाइन रहेगी आपकी उस पर 0.66 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेने हैं आपको। 0.66 सेंटीमीटर पर निशान लगाने हैं। कहाँ गए 0. ये तो क्या है, ये तो 1:15 करोड़ वाली मापनी से है, आपको 1:25 करोड़ वाली मापनी से बनाना है, जो कि छोटा बनेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये डायग्राम बन जाएगा, बना लेना, नाप वही रखना, उस नाप से बनेगा ये। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। थोड़ी जल्दीबाजी में ये यूनिट डाली है, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, चलो।